चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 8वीं अध्याय, जिसका नाम है त्रिगोनोमेट्री, है ना। त्रिकोणमिति, क्या नाम है इसका? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति रिसर्च करने के दौरान मैंने आपको पिछले क्लास में त्रिकोणमिति अनुपात से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करा दिया था। चलो, एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम से संबंधित है, तो जो कि आपके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपके लिए मात्र 30 सेकंड से भी कम का समय है ना। होमवर्क वाले क्वेश्चन में डाउट था। अच्छा ठीक है, आप कोई क्लास मत रुकना, आप मतलब पूछ लेना। थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, थोड़ा सा जल्दी आप ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, यशवीर चौहान सोचते हैं, थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, आप पूछ लिया करो जो भी आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन में डाउट होता है। ठीक है, एक बार काम, मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन को करना है कि आपको जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में आपको भेजना है, ताकि उस क्वेश्चन में यहाँ प्रेजेंट कर सको। हाँ, चलो क्लियर है। चलो, तो ये क्वेश्चन के लिए मात्र मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, कि 1 मिनट से भी कम समय में आप इस क्वेश्चन को बना लो, है ना। बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। ठीक है, तो यशवीर चौहान नाम से जो भी बच्चे जान के, जो भी आपके होमवर्क में क्वेश्चन में डाउट है, कोई बात नहीं, मैं वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस करना क्या है, थोड़ा सा आप जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, ताकि आप मुझसे पूछ सकोगे। ठीक है, पहले ही मैंने शुरू में ही पूछा था, डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं पूछा, क्लास पर रुकना, मैं बता दूंगा। ठीक है ना। अब साथ में आप ग्रुप में जरूर भेज देना जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो। चलो, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में कहाँ आंसर करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में आके। ठीक है, चलो। टिल नाउ नो वन गिव द रॉन्ग आंसर, किसी ने भी अभी तक आंसर गलत नहीं किया। हाँ, एक बच्चे ने मतलब गलत कर ही दिया, कोई बात नहीं। हमें cosec a का मान दिया गया 11/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin, मतलब sin a का मान निकालना है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 46 स्टूडेंट ज्वाइन किया और 27 स्टूडेंट ही मात्र हमारे अभी तक क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। चलो, लास्ट 10 सेकंड, और लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। क्लियर है। चलो, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो, हमें क्या पता है सर, हमें दिया गया है कॉस ए का मान दिया गया है 11/5। और हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं कि कौशिक ए का व्युत्क्रम क्या होता है? कौशिक ए का व्युत्क्रम होता है साइन का व्युत्क्रम, जो होता है वो होता है साइन ए। यानी इसका मतलब कौशिक ए को हम लिख सकते हैं क्या? 1/sin ए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम कौशिक ए की जगह लिख सकते हैं 11/5 बराबर 1/sin ए। और इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5/11 बराबर sin a/1। यहाँ से क्या गया, यहाँ से गया हमारे पास साइन ए बराबर 5/11। ठीक है, चलो, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चार आप डबल जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, और चार आपको डबल वाइट टाइप करना। सर स्क्रीन रुक गई, चलो मैं फिर से प्रेजेंट कर दूं क्या? फिर से प्रेजेंट करता हूँ। प्रेजेंट, अभी दिख रही है स्क्रीन एकदम अच्छे से?
यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। अब आते हैं, यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, अभी देखिएगा, अभी दिख जाएगी आपको। इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी एक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, कोई भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और आपको कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, तो आप कैसे निकालते हो? सिंपली आप साइन है, हाँ, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हो, फिर बाकी कोई भी बोले हम निकाल लेते हैं, है ना? चलो, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। आपको दिया है tan p के मान, किसका मान दिया गया आपको? देखो, tan p के मान दिया गया 4/, और हमें निकालना है 1 - sec² p का मान, यानी कुल मिला के किसका मान निकालना? सेक का मान निकालना, है ना? चलो, तो इसके लिए आप थोड़ा सा अधिक समय ले लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, है ना, सेक के लिए निकालने के लिए, सेक पी निकालने के लिए। ठीक है, तो आप आराम से लगाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से लगाना आप। नहीं, आराम से नहीं, आराम से नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अधिक समय देता हूँ ताकि आप आराम से बना सको। ठीक है, जो बच्चे कल ही क्लास में अच्छे से समझ गए होंगे, उनके लिए तो ये हलवा क्वेश्चन, मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो ठीक है, आप जरूर 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 पूछ लीजिएगा, है ना? है ना? चलो, चलो, बस सोच समझ के, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगी। जैसे आपको tan p का मान दिया गया है, तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है? हमें कुल मिला के निकालना है sec p का मान, है ना? जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। वन माइनस सेक स्क्वायर पी का मान निकालना है, ठीक है? अब थोड़ा सा अधिक समय ले लो, और अधिक समय ले लो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे बाकी हैं, लगभग 50% बच्चे बाकी हैं जिन्होंने नहीं की। ठीक है, 1 मिनट का और समय ले लो आप। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पाइथागोरस लगाना है। दो भुजाओं की लंबाई दी गई, आपको तीसरी भुजा निकालनी है। जैसे तीसरी भुजा निकलेगी तब आपको सेक पी का मान निकालना है। जैसे सेक पी का मान निकलेगा तो आपको 1 - sec p का निकालना है। तो निकल, आराम से बनाओ, आराम से। मेरे तरफ से कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाइए आप। फिर हम लोग जैसे आज की क्लास में जो सीखने वाले नया टॉपिक, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करते हैं आप उसमें भी बहुत अच्छे से मेरा हेल्प कीजिएगा, और आप साथ में साथ एकदम अच्छे से सीख जाइएगा, है ना? चलो, जल्द कीजिए, जल्द कीजिए। लास्ट का हम 30 सेकंड वेट कर लेते हैं, चलिए लास्ट का 30 सेकंड और वेट कर लेते हैं हम। लास्ट का 30 सेकंड और हम वेट कर लेते हैं। चलिए,
बढ़ जाए, चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना, देखा जाए। चलते 10 पी का मान दीजिए, हम क्या करते हैं आगे निकालते हैं अब एक समकोण त्रिभुज, है ना, तो हम बनाते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आगे आपको देखिए ए, तो पी के हिसाब दिया है, चलो पी यहाँ कर लो क्यू, यहाँ कर लो आर, है ना। तो हमें क्या पता है सर, टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यही होता है ना, यही पता है। और इसको किसके बराबर दिया गया, 4/3 के बराबर। हम थोड़ा सा इसको हमने पता है कि नेक्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम अनुपात से, है ना, ठीक है, जो भी सही है तो ठीक है, आप ध्यान दो, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, जिन्होंने जो भी आंसर किया थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे एक बार ध्यान दो। देखो मैंने बताया था जब भी हम अनुपात से किसी न किसी संख्या में अगर बदलते हैं, अनुपात को संख्या में बदलते हैं, तो हम किसी न किसी कांस्टेंट से गुना कर देते हैं उसको, है ना। चलो यानी अगर हमें यहाँ बात करनी हुई तो क्या बोलेंगे, लंब का मान हो जाएगा हमारे पास 4 के, और आधार का मान क्या हो जाएगा सर, 3 के। यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे 4 के, और यहाँ पे क्या बोलेंगे 3 के। लंब का मान हो गया 4 के, और ये हो गया क्या, क्लियर है। लंब का मान हो गया 4 के, और आधार का मान क्या गया 3 के। जब हमें लंब आधार मिल गया, अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है सर कर्ण। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो वहां पे आएंगे पाइथागोरस, भाई साहब पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका कहानी मैंने आपको सुनाया था, आपको उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा कहानी, और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि किस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय को याद रखते हैं, है ना। चलो जिन बच्चों ने नहीं सुना है वो बच्चे यूट्यूब का वीडियो जरूर जरूर देख लेंगे, जो आपके ग्रुप में पड़ा होगा, है ना, ग्रुप में आपको मैंने भेजा हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। चलो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है सर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, है ना। यानी यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का वर्ग, जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास लंब, लंब क्या है हमारे पास 4 के का 2 होल वर्ग, बस आधार, आधार क्या, आधार के 3 के का 2, है ना। यहाँ पे आ गया हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर 4 के का वर्ग मतलब 16 के स्क्वायर, 3 के का वर्ग मतलब 9 के स्क्वायर। यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25 के स्क्वायर, है ना। अब क्या करते हैं सर, यहाँ से वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग घटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 25 के स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा हमारे पास, बताइए, हाँ 25 का क्या होगा सर 5, और के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, 5। यानी हमारे पास कर्ण का मान क्या आ गया 5, ठीक है। चलो, जैसे ही हमारे पास इतनी चीजें आ गई, बाकी सारा तो हम एकदम आसानी से निकाल लेंगे। अब हमें मान निकालना है, देखो 1 - सेक पी, तो पहले निकालो सेक का मान निकालो, है ना। यहीं पे पहले सेक मान निकालो, सेक पी का। और सेक पी क्या होता है सर, ये हुआ, देखो हमें पता है कॉस पी क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा सर कर्ण बट्टा आधार, तो हो जाएगा सर कर्ण बट्टा आधार, है ना। चलो हम पी के हिसाब से देख रहे हैं, तो यानी पी के हिसाब से ये सर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा आधार, और ये वाला हो जाएगा कर्ण, देख भी दो, ये क्या है, ये सर लंब है, ये क्या है, ये सर पी के हिसाब से हो गया आधार, है ना। तो यानी कर्ण कितना है, कर्ण है 5 के, और आधार है 3 के, तो यानी कट गया कैसे के, यानी 5/3। सेक पी का मान कितना है सर 5/3, सेक पी का मान कितना है 5/3। अब आते हैं सर, हमें तो सेक पी के नहीं, हमें पूछा है 1 - सेक पी का 2 होल स्क्वायर। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 1 - सेक पी का मतलब 2 होल स्क्वायर, यानी ये क्या, देखो 1 - सेक का यानी 5/3 का वर्ग, जो कि बराबर हो जाएगा सर हमारे पास 1 - 50 25 है ना। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 - 25, जो कि बराबर हो जाएगा -22/3, है ना। अब हमें बताइए -22/3 सही है क्या, अच्छा चलो यहाँ पे हमें मिस्टेक किया, यहाँ पे 9 करना, 3 3 का भी करेंगे तो क्या होगा 9 होगा,
यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ क्या होगा 9। अब इसको घटा लीजिए, ये होगा सर -16/9। क्या हो जाएगा सर -16/9। यानी कौन सा ऑप्शन सही सर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इसके लिए एकदम से समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देंगे। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए इसको। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कर दीजिए। सर यहाँ से दोबारा सुन। हाँ, कहाँ से, किस स्टेप से बता दो? -1/1 25 बटे में 9। चलो देखो, यहाँ पे सिंपल हमने बट्टा का जोड़ मतलब घटाव किया है ना। यहाँ देखो, ऐसे देखो, ये हो गया, देखो हमारे पास 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। ये देखो 1/1 माइनस 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। ये देखो 1 और 9 का एलसीएम 9, 1 9 9 तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 तो 1 होगा, 1 से 25 वर्ग कितना का, ये है सर हमारे पास -16/9। आया समझ में? आया समझ में? कुछ गुना जो बचा जाएंगे जो आया समझ में आपको? अच्छा नीचे वाला समझ में आएगा ना? चलो क्लियर है ना? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाली। चलो बढ़ जाए नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो ठीक है, अब आएंगे क्या दिया गया हमारे पास, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। त्रिकोणमितीय रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम पार्टिकुलर एंगल्स, है ना। तो पार्टिकुलर एंगल्स बताना है। क्या आप बता सकते हैं कि साइन थीटा, क्या बता सकते हैं साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात? हाँ, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आप बता सकते हैं? साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। सर इस एंगल अलग अलग, हाँ ये मतलब इसका अलग अलग एंगल ले सकते हैं, बहुत नहीं है। यानी ठीक है, थीटा की जगह हम 0 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं, है ना। तो वही बोलना चाहते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर जैसे हमें पता है कि सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब हम थीटा का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कभी 0 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं, हाँ 60 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं। क्लियर है? यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी यहाँ पे क्या करना है, हमें थीटा का मान देखना है कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे हम निकाल सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा सर क्या थीटा का मान हम 15 डिग्री नहीं ले सकते हैं? क्या थीटा का मान हम 25 डिग्री नहीं ले सकते हैं? क्या थीटा का मान हम 75 डिग्री नहीं ले सकते हैं? क्या थीटा का मान हम 105 डिग्री, 120 डिग्री नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे सिलेबस में कौन कौन से थीटा का मान लेना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब बाकी के जो कोण है उसको हम लोग 11 12 में पढ़ेंगे जाके, है ना। जब आगे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11 12 वहां पर हम सीखेंगे। ये देखो, ये फिक्स मत रखना, हाँ ये फिक्स मत रखना कि जोड़ी है कि एकदम फिक्स है कि 0 30 45 60 90 पे हम देखना है, नहीं। अच्छा रुको एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ आदित्य बच्चों, ये स्क्रीन का ही इशू रहा है, चलो फिर से प्रेजेंट कर ही दे। ठीक है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सर मान स्क्रीन में दिख रही दिख रहा है, दिख रहा है अभी एकदम अच्छे से दिख रहा है, एकदम अच्छे से दिख रहा नहीं दिख रही, है। अब दिख रही। देखिए ना, हाँ चलो, चैट उसमें बता दिया, आप चैट उसमें बता दिया करो आप। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि
आगे जाके हम आगे के और भी कोणों के बारे में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए हमें बस ये 5 कोण के बारे में पढ़ना, इसी 5 कोण को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। चलो चलो अब आते हैं सर सबसे पहला कि 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 0 डिग्री देखते हैं। तो देखो साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान होता है 1। मतलब यहाँ पे सब में क्या करना है, थीटा का मान 0 डिग्री रखना है। सब में क्या करना है सर, थीटा का मान हमें 0 डिग्री रखना है। यहाँ पे थीटा मान क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पे भी थीटा मान क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पे भी थीटा मान क्या है, 0, है ना। टेन थीटा मान क्या है, 0 डिग्री। कॉसेक थीटा मान क्या है, नॉट डिफाइंड। सेक थीटा मान क्या है, 1। कॉट थीटा मान क्या है, नॉट, है ना। मतलब इसके 0 डिग्री पे क्या माना था, ये याद है, ठीक है। क्लियर है। तो चलो मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा इसको यूनिक बनाता हूँ और थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको इसको सिखाता हूँ। थोड़ा याद करने का भी तरीका आपको सिखा दूंगा, कैसे कैसे आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ध्यान देना, मात्र आप 5 मिनट ध्यान से स्क्रीन पर देखोगे तो मैं सारा आपका एंगल का मान याद करवा दूंगा आपको, है ना। बस 5 मिनट में आपसे बोलूंगा कि शांति से आप 5 मिनट स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको सारे एंगल का मान याद करा दूंगा, है ना। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये देखो थीटा, ये क्या देखो हमारे पास 0 डिग्री, और दूसरा आ गया देखो हमारे पास 30 डिग्री, तीसरा आ गया हमारे पास 45 डिग्री। हाँ कुछ शंकर कौशिक नाम से बच्चे जाएंगे, बताइए बताइए भाऊ। हाँ सर स्क्रीन रुक गई। चल एक एक मिनट फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। अभी दिख रही, अभी दिख रही है। दिख रही है ना? चलो देखो तो क्या होगा, थीटा का मान देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और अगला क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आते हैं हम साइन थीटा पे, है ना। सबसे पहले आते हैं किसमें हम, साइन थीटा, है ना। चलो मतलब अधिकतर बच्चों को एकदम अच्छे से याद है, ठीक है। चलो अब देखो पहले साइन थीटा का, जिससे कि आपको मान याद है, साइन 0 का मान क्या होता है, इसको एक तरीका भी है, उसको याद करने का तरीका भी मैं सिखा भी दूंगा। पहले देखो साइन 0 का मान होता है सर 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है सर 1/√2, साइन 60 का मान होता है सर √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। ये समझ में आया, ये समझ में आया। हाँ ठीक है, आगे देखो। अब देखो इसको थोड़ा याद करने का और तरीका सिखाते हैं कि ये कैसे आया हुआ है, ये समझो। इसको याद करने का तरीका सुनो। जैसे मान लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये हम उम्मीद करते हैं ये आपको पहले कभी नहीं पता होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ आराम से देखते चलो, मैं आपको ढेर सारा ट्रिक सिखाते चलो, है ना। देखो अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता करना है ना, साइन थीटा का वैल्यू पता करना है, आप इसको ऐसे याद रखो, यहाँ ऐसे लिखो 0, 1, 2, 3, 4, फिर सब में 4 से भाग दे दो, सब में 4 से भाग दे दो, दे दिए सब में 4 से भाग, ठीक है। फिर सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो, लगा दिया रूट। चलो अब इस रूट को सॉल्व कर दो, तो देखो ये तो आएगा सर, रूट सॉल्व करो तो ये अगर रूट 0/4, ये सर 0 आ गया। यहाँ देखो यहाँ पे आएगा सर हमारे पास, इसको रूट को सॉल्व करो क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा 1, ऊपर वाला 4 क्या क्या आएगा सर, 4 का आ गया 2। मतलब आप इसको अभी के लिए रूट में ही रहने दो, नहीं 2 × 2 कर दो, या 4 ही रहने तक आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। रूट का रूट रहने दो। नेक्स्ट इससे सर कट रहा है, 2 2 कट रहा है, ये आगे सर √1/2। सर ये देखो ये नहीं कटेगा, इसको 3/4 ही रहने दो, ये देखो कट गया, क्या गया सर, √1 आएगा। तो ध्यान दो, देखो 0 का रूट क्या होगा सर, 0,
1/4 है तो 1 का तो बाहर आ जाएगा 1, 4 का क्या होगा सर, 4 का बाहर आ जाएगा 2। यहाँ क्या है सर 1/2 है तो यानी ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का तो 1 बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन 2 क्या बाहर आएगा, नहीं आएगा। यहाँ देखो सर √3 का आएगा, लेकिन सर 4 बाहर आ जाएगा, 4 के लिए क्या आ जाएगा 2, और 1 तो बाहर आ जाएगा। यानी देखो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो क्या ये आपको पहले से पता था? अच्छा चलो आप चैट्स में बता दो, क्या ये आपको तरीका पहले से पता था? तब चैट्स में वाई टाइप करो, नहीं पता था तो एन टाइप करो। पता था? अच्छा किसको किसको पता था वो वाई टाइप करें, जिनको नहीं पता था वो एन टाइप करें सीरियसली। अच्छा 4 से डिवीजन, सर 1/2 1/4 में भी तो रूट था। हाँ तो उसका रूट जब बाहर करेंगे तो 4 का वर्गमूल से बाहर आएगा, कितना आएगा, 2 होकर आएगा बाहर। ये अच्छा आपको यहाँ पे डाउट होता है, देखो 4 का अगर हमने मान लो रूट रखा है तो फिर क्या लिखते हैं, 2 × 2 लिखते हैं, और 2 मिलके 1 बाहर आ जाएगा, यानी जो 4 का रूट होगा तो बाहर आएगा क्या मिलेगा, 2 आएगा। अच्छा यानी खुशबू नाम से जो बच्चे थे इनको नहीं पता था पहले से, है ना। अच्छा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता था, चलो जी चलो कोई बात नहीं, ये तरीका समझ में आया ना। अच्छा था हम तरीका, पहले लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से भाग दे देंगे, सब में रूट लगा देंगे, जो भी मान आएगा वो हमारा किसका मान हो जाएगा, साइन थीटा का। अच्छा तरीका था ना, ट्रिक समझ में आना अच्छे से। अब दो हमें क्यों 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 हमने इसको बताया पहले, हमने क्यों इसको पहले बताया, मैंने इसलिए बताया इसको ताकि अगर सिर्फ हमें साइन थीटा का वैल्यू पता होता है ना, बाकी सबका निकाल लें। सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पता रहेगा ना, बाकी सबका निकालें। हमारे मैथ वाले सर ने भी यही ट्रिक बताई थी, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पहले से पता नहीं थी, लेकिन अभी पता चल गया तो बहुत अच्छा लगा ना। चलो क्लियर है यहाँ तक, बढ़ जाएगा बढ़ जाना, यानी कुल मिला के हमें साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, कैसे याद रखना है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हमें साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब देखो ध्यान दो, साइन थीटा हो गया, अब देखो कॉस थीटा वाला जो होता है ना, कॉस थीटा वाला वो साइन का उल्टा होता है ना, साइन के वैल्यू का उल्टा है, यानी जो साइन 0 पे 0 दे रहा था वही कॉस 90 पे 0 देगा, यानी इसको उल्टा करके लिखो, यानी इसको पलट के लिख दो, है ना, पलट के लिखो, यहाँ लिख दो 1, यहाँ क्या होगा √3/2, बीच वाला बीच में रहेगा 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0 आ जाएगा, कॉस। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, हमने पहले ही पढ़ा है। हाँ साइन का उल्टा जो होता है कॉस के मान होते हैं, बहुत बढ़िया, गीता वर्मना सोचते हैं बहुत नहीं। अब हमें बताइए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा तो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी जो पहला होगा वो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी जो पहला हमारा दिख रहा है, क्या दिख रहा है पहला, 0/1, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग ही देंगे या गुणा करेंगे क्या आएगा सर, 0 ही आएगा। इसमें देखो सर जब हम इसमें भाग देंगे तो नीचे से 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3, सर इसमें से √2 कर दे क्या बचेगा 1, इसमें 2 कर दे क्या हो जाएगा सर √3। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो, हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, हम किसी भी संख्या में 0, कितना भी बड़ा संख्या हो उसमें जब 0 से भाग देते हैं तो हम कभी भाग दे ही नहीं सकते, है ना, वो होता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, है ना। अभी के लिए जब आप आगे जाओ तो उसके लिए कंडीशन के बारे में, अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर 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 किसी संख्या में हमें 0 से भाग देनी है तो वो अपरिभाषित होती है, यानी 1 में किस भाग देना है, अपरिभाषित, क्या होगी सर ये, अपरिभाषित होगी, नॉट डिफाइंड, है ना, क्या होगी, अपरिभाषित, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, साइन के बाद आता है आपके पास, हाँ साइन के बाद आता है साइन कॉस टेन हो गया ना, अब साइन के बाद आता है हमारे पास, साइन के बाद लेंगे कॉस है। तो जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमें पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी हाँ टेन का विपरीत करो, यानी हमें करना क्या है सर, जो भी साइन का मान होगा उसको पलट देना, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 0 दिया तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसको पलटेंगे तो क्या जाएगा सर 1/0, और 1/0 क्या परिभाषित होती है सर, इसलिए कॉसेक 0 अपरिभाषित होती है, क्या होती है अपरिभाषित। एनडी लिख दे मतलब नॉट डिफाइंड, एनडी से काम समझ में आ जाएगा आपको, एनडी से आपको समझ में आएगा क्या हो जाएगा सर नॉट डिफाइंड, है ना। अब देखो कॉसेक 30 सर इसको पलट दो, 2 ऊपर 1 नीचे तो क्या जाएगा सर 2/1। इसी प्रकार बताओ कॉसेक 45 डिग्री कितना आएगा, हाँ समझा दो, वो भी समझाएंगे 10 वाला भी समझाएंगे, रुको अभी पहले यहाँ कर दो। अच्छा 10 30 डिग्री वाला समझा दे, अच्छा चलो देखो मैं समझ गया, एंड देखो आप यहाँ देखो, ये तो यहाँ देखो, हमें क्या पता होता है सर, हमें पता होता है tan
30 डिग्री क्या हो जाएगा सर, साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमें बताओ साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना है सर हमारे पास 1/2, साइन 30 का मान कितना है सर 1/2, ऊपर देखो 1/2 है, नीचे बट्टा में क्या है सर √3/2 है कि नहीं, √3/2। अब इसको हल कर तो कैसे हल करेंगे सर, इसको ऐसे बट्टा में हल करो, देखो 1/2 भागे √3/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 भागे यानी पलट के गुना 2/√3, 2 से 2 करके क्या बचा हमारे पास 1/, क्या होता है 1/√3, यानी tan 30 का मान कितना है 1/√3 के बराबर, tan 30 मान कितना है 1/√3 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं आता बताइए, आगे समझ में। मुकेश खान नाम सोचे समझ में आया होगा आपको अच्छे से, कैसे हमने tan 30 का मान निकाला, तो चैट में डबल रख दीजिए है ना, आगे ना। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो ठीक उसी प्रकार अगर हमें कौशिक का निकाला, किसका निकालना हमें कौशिक का निकाला है ना। चलो तो कौशिक के लिए आप इसको पलटो तो ये हो गया √2 ऊपर 1 नीचे, यानी सिंपल क्या होगा सर √2/1, फिर हम सर कौशिक 60 में क्या होगा 2/√3, फिर 1/1 यानी क्या होता है ये जगह है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, कौशिक के बाद आता है हमारे पास कॉस का उल्टा क्या होता है सर सेक, है ना। चलिए तो 1/1 क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सेक 30 हो गया सर 2/√3 है ना। 1/√2 का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √2/1, 1/2 का क्या होगा ये होगा 2/1 ना। जीरो का क्या हो जाएगा सर, जीरो के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है अपरिभाषित, 1/0 क्या होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित है ना। इसके बाद आता है सर सेक थीटा के बाद आता है tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, बताइए कॉट का, तो देखो tan 0 है तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, ये क्या 1/0 यानी ये भी हो जाएगा कॉट क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित तो क्या है एनडिल मतलब नॉट डिफाइंड है ना। तो इसका क्या होगा सर √3 हो जाएगा, ये भी सर 1 का 1 हो जाएगा क्योंकि उसका उल्टा करना क्या होगा ये हो जाएगा सर 1/√3। तो 1 अपरिभाषित मतलब क्या आएगा 1/0, इसको पलटेंगे क्या कर, जीरो ऊपर चलेगा 1 नीचे आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ये आएगा सर हमारे पास 0, यानी कुल मिला के हमारे पास सभी एंगल का मान आ चुका है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल रखिए। उम्मीद करते हैं आपको एकदम ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। सर कॉट समझ में नहीं आया, चलो फिर से समझा दे, कॉट फिर से समझा देंगे, चलो कॉट फिर से समझा दे कॉट, बाकी सब समझ में आएगा ना। चलो कॉट समझाते हैं, देखो tan थीटा का जो मान है वह है 0, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसको ऊपर करते हैं 1 ऊपर नीचे 0, तो क्या देगा कॉट थीटा वाला, ये है सर 1/0, और 1/0 क्या होता है सर नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं होता, तो यही लिखा देखो मैंने नॉट डिफाइंड, पहला समझ में आ गया। दूसरा पे आते हैं, दूसरा कितना एंगल है सर, दूसरा है हमारे पास एंगल है, दूसरा है 1/30 डिग्री, 30 डिग्री 1/√3, इसका उल्टा क्या होगा सर √3 ऊपर 1 नीचे, क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा √3/1, देखो नीचे नीचे आके √3/1, सर सबसे आसान है 1 वाला, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 1 ऊपर 1 नीचे यानी इसे में आएगा। सर साइन 60 क्या था √3, इसके नीचे क्या है 1, तो 1 ऊपर चल गया √3 नीचे आ गया, यानी ये हो गया 1/√3। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें लास्ट वाले में अपरिभाषित वाले है ना, अपरिभाषित वाले, तो अपरिभाषित कैसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ 1/0 था तभी अपरिभाषित हमने लिखा था है ना, 1/0 था तभी तो हमने अपरिभाषित लिखा था। मुकेश तनवार ने सोचा जन किया है ना, मुस्कान तनवार ने सोचा जन किया है ना, 1/0 था तभी तो उसका अपरिभाषित लिखा था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना क्या है, हमें 0 को ऊपर और 1 को नीचे, यानी ये 0/1, और 0/1 का मान क्या होगा सर 0। अब आया समझ आपको क्वाट वाला मान, क्वाट वाला मान समझ में आना एकदम अच्छे से।
जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल वाले, है ना, बस है ना। इस प्रकार हमें देखो ये सारा वैल्यू हमें ये पता चल गया कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसमें आपको क्या करना है, जल्दी ले आप इसको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार बॉक्स में आपको डबल वाटे करना है, जल्दी करना है ताकि आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, है ना। चलिए जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल रख लीजिए। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट तरीका सिखाई दिया कि पहले साइन कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4 लिख देते हैं, सामने 4 से भाग देते हैं, रूट लगाते हैं, साइन का मान मिल जाता है। जैसे साइन का मान मिलता है तो आप उसको पलट के लिख दो, पलट के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा सर, कॉस का। जैसे कॉस का मान मिल गया तो tan निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन और कॉस को भाग दे दो, ऊपर नीचे भाग देंगे tan के लिए, जिससे ही तीनों मिल गया आप इसका उल्टा उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा सर, साइन कॉस tan का उल्टा उल्टा क्या होगा, कॉसेक सेक और कॉट आ जाएगा, है ना। तो बढ़ जाए नेक्स्ट। चलो अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हाँ वही लिखा गया, उपयुक्त सारणी को आप सभी अच्छे से याद कर ले। उपयुक्त सारणी में जैसे जैसे कोण मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे साइन का मान 0 से बढ़कर एक बढ़, देखो साइन में क्या होता है, 0 से बढ़कर कहाँ जा रहा है, एक की तरफ जा रहा है, लेकिन कॉस थीटा में क्या होता है, 1 से 0 की तरफ आता है, यानी 1 से कम होता है, यानी इसमें बढ़ रहा है, ये बढ़ते क्रम है, और ये क्या है, ये सर घटते क्रम, ये घट रहा है, ऐसे में घट रहा है, ठीक है। यानी साइन और कॉस का मान किससे अधिक नहीं होगा, कभी भी एक से अधिक नहीं होगा, यानी 0 और 1 के बीच में दिख रहा है, यानी कभी भी किससे अधिक नहीं होने वाला, एक से अधिक नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी साइन और कॉस का मान कभी भी एक से अधिक नहीं होने वाला है। अभी अभी देखते हैं, हाँ अभी इसी क्वेश्चन में देखते हैं, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट जल्दी करेंगे। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट। बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट। ठीक उसी प्रकार सेक और कौशिक का मान भी एक से अधिक नहीं होगा, सेक और कौशिक क्यों, क्योंकि साइन और कॉस का जो मान एक से अधिक नहीं हो सकता, तो साइन उल्टा क्या होता है, साइन उल्टा होता है कौशिक, और कौशिक उल्टा क्या होता है सेक, इसका भी मान क्या होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब एक से अधिक मतलब देखो ध्यान, क्या ध्यान देना, ऐसे करो, साइन और कॉस का मान देखो, साइन का स्टार्ट होता है 0 से लेकर 1 तक जा रहा था, ठीक है। अब उसका उल्टा जब कर रहे हैं तो 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफरेंस, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 90 के जो मान वाला था 1 के ऊपर क्या 0 है, यानी 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब उसका मान 1 से अधिक हो सकता है, यानी 0 और 1 के बीच में साइन के मान आएगा तो उसका अपोजिट क्या हुआ, cos का 1 से आगे का उसका मान हो जाएगा, क्लियर है। चलो पढ़ते नेक्स्ट। चलिए अब एक एक करके बताते चलिए, सबसे पहले सबसे पहला का मान, अगर आपको मान याद हो गया हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर लोगे, है ना, मान याद हो तो आप क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे। चलो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे 0 डिग्री पे, साइन थीटा गुने कॉस थीटा, किस पे मान निकालना है सर, 0 डिग्री। तो एक मैं बनाता हूँ, बाकी आप बनाइएगा। ये कहते फिर साइन 0 डिग्री गुने कॉस 0 डिग्री, और हमें क्या होता है सर, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है सर, 0, और कॉस 0 का मान होता है सर 1, एंड 0 गुने 1 क्या होगा सर 0, है ना। चलो पहला मैंने बता दिया, चलो दूसरा बताओ, दूसरा बताओ साइन थीटा गुने कॉस थीटा, और किस पर बताना है सर, थीटा बराबर 0 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री बताना, बताइए, थीटा बराबर 30 डिग्री पे इसका मान बताना, बताइए। अच्छा फिर से प्रेजेंट कर दे क्या, चलो फिर से प्रेजेंट कर देते हैं। हाँ 30 डिग्री बताना, 30 डिग्री बताना है साइन थीटा गुने कॉस थीटा। चलो कुछ बच्चे मतलब अभी से आंसर करने तो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका मान निकालना है हमें, 30 डिग्री पे।
चलो साइन 30 का मान कितना होता है? बहुत बढ़िया, साइन 30 का मान होता है 1/2, है ना। तो यानी यहाँ पे हमें देखना है किस पे, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/। ये देखो ऊपर आके गुना पर √3, 2 जा हो गया ये 4। चलो नेक्स्ट, अगला है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस पर निकालना हमें सर 45, यानी निकालो। चलो साइन 45 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री, बताओ क्या होगा। चलो आराम से करेंगे, देखो जल्दीबाजी करेंगे तभी आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगी, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगी। ठीक है, चलो मतलब सही बना रहे, देखो साइन 45 वन तो 1/√2 गुने कॉस 45 वन होता है 1/√। यहाँ से क्या कर सकते, 1 का 1, √2 गुने √2 कितना आता है सर, ये आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। दोनों का मिलके क्या होगा सर, 2 के बराबर, 1/2। सर जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल ऐड कीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल ऐड। ठीक है, चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलो अब आते हैं, देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसके लिए चलो आपको 1-2 मिनट समय देता हूँ। इसमें आपको सिंपल 60 डिग्री का मान रखना है, साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, जो साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30, मतलब जिसका जिसका मान दिया गया उसका मान रखो। तो साइन 60 मान देखो क्या होता है, कॉस 30 मान देखो क्या होता है, साइन 30 मान देखो क्या होता है, कॉस 60 मान क्या होता है, देखो क्या होता है। ठीक है, जिसका जिसका मान पूछा उसका सिर्फ मान रखना। बताइए। चलो सबका आंसर, किसी का 1/6 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 3/4 आ रहा है। मतलब अधिकतर बच्चों को 1 आ रहा है, अधिकतर बच्चों का 1 आ रहा है। चलो चेक किया जाए, चेक कीजिए आप सही बना रही है गलत, है ना। चेक करते हैं ना। देखो तो पहला साइन 60 का मान कितना होगा सर, √3/2। कॉस 30 का मान क्या होगा सर, √3/2 प्लस साइन 30 का मान हो गया सर 1/2 और कॉस 60 का मान होगा 1/2। ये आ गया, देखो √3 इंटू √3 क्या आ गया सर, 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1/4। यहाँ से क्या होगा, एलसीएम क्या आ गया सर 4, यहाँ क्या आ गया सर 3 + 1 और यानी 4/4, यानी क्या होगा सर, ये आ गया 1 के बराबर, ये आ गया हमारे पास 1 के बराबर। क्लियर है, मतलब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। बताओ बताओ आराम से ना, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट पे आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट पे आप डबल वाइट करो। ठीक है, बढ़ जाए तो नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पोल में करता है।
सिंपल, सिर्फ आपको मान याद रखना और इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में। कहाँ करना इसका आंसर? पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए आराम से कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई बात जल्दीबाजी नहीं। चलो कहाँ आंसर करना आपको? पोल सेक्शन जगह आंसर करना, आराम से कीजिए। बस आपको 10:30 का मान पता होना चाहिए। 10:30 का मान पता है, वहां रखिए, बस सॉल्व कर दीजिए। लास्ट का 1 मिनट। लास्ट का 40 सेकंड आराम से बनाइए। तो 52 बच्चे ज्वाइन किया और टिल नाउ ओनली 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन, मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। थोड़ा सा अधिक समय ले लीजिए, थोड़ा सा अधिक समय ले लीजिए, क्योंकि टिल नाउ ओनली 21 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द फुल, मात्र 24 बच्चों ने आंसर किया इसका, मात्र 24 बच्चों ने आंसर किया। तो थोड़ा सा अधिक समय, 27 बच्चों ने कर दिया, चलो बहुत नहीं। लास्ट, लास्ट चलो 10 सेकंड, चलो लास्ट 10 सेकंड। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो डिस्कस करें। बहुत आसान से वाला, आसान सवाल देखो, सिंपल देखो क्या ही बोला गया हमसे। ये बोला गया सर 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। याद है हमारे पास, देखो 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 + 1/√3 द होल स्क्वायर है। तो यह देखो हमारे पास 2/√3 बट्टा 1 + 1/3, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3 के बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया? यानी यहाँ से आपको मिल गया, देखो 2/√3, और ये मिल गया था हमारे पास, देखो 3 + 1/3, 3 + 1/3, याद है तो हमारे पास 2/√3 भाग्य 4/3, यह था हमारे पास, देखो 2/√3 × 3/4। तो याद है तो हमारे पास, देखो 2 से 2 कट गया। अब ये दिखेगा क्या हमारे पास? 3/2√3, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, √3 है ना, कितना आ जाएगा? यहाँ से दो, ये आएगा सर, देखो 3 × √3 बट्टा 2 × 3, और 3 से 3 कट गया, क्या होता है हमारे पास? √3/2। और बताइए √3/2 किसका मान होता है सर? sin60 का मान होता है। sin60 मान कितना होता है? √3/2। sin60 मान कितना होता है सर? √3/2। यानी कौन सा सही सर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसमें बहुत बच्चों को, हाँ इसमें कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, इसमें कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट हो सकता है। ठीक है, आपका सही था। चलो, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अभी कि आपको जो भी होमवर्क के क्वेश्चन में डाउट हो बता दो। अच्छा एक बार फिर समझा दे, एक बार फिर समझा दे, तो फिर समझा दे। देखो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपको कहाँ तक नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, सिंपली हमने क्या क्या मान रखा है। tan 30 डिग्री का हमने मान रख दिया, tan 30 डिग्री का मान रखा, ये आगे सर हमारे पास 2/√3
और नीचे 1 + 1/3, यानी ये देखो यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, 3 + 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर हमने भाग दे दिया, तो ये आ गया यहाँ पर हमारे पास 2/√3, √3/2 क्या आ गया हमारे पास, √3/, इससे हम क्या बोलेंगे, किसका मान है सर, ये मान है सर sin 60 का, √3/2, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें डबल रखें। सर ऐसे ही क्वेश्चन में था जिसमें अब बन जाएगा, बन जाएगा, यशवीर चौहान सूचना अब बन जाएगा। हाँ यशवीर चौहान सूचना आप बना के देखना बन जाएगा क्या। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को और डाउट है तब पूछ लो, नहीं डाउट तब जा सकते। फिर से हाँ, फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो मुकेश खाना चैनल की, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे थे। साइंस में प्रॉब्लम चाहिए, कब होगी साइंस की क्लासेस, मैथ में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सिर्फ साइंस में प्रॉब्लम हो रही है। जो अभी आपको वर्कबुक दिया गया ना, आप वर्कबुक से पढ़ो, जब क्लास लगे आपको जरूर बता दिया जाएगा। मैथ समझ में आता है ना, बहुत नहीं। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अच्छा ठीक है।